तो गाइस, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं हम लोग उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और ये जितनी भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो गाइस, इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं, ठीक है, उनको एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज दिस यूट्यूब चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द टाइप ऑफ करंट अफेयर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अभी रिसेंटली इंडिया को, ठीक है, 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अस्थायी सदस्य इलेक्ट किया गया है उस टॉपिक पर बात करने जाएंगे। तो गाइस, सारी डिटेल जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बिगिनिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गाइस, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइस मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइस, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और आप जानते हैं इस समय कोरोना की स्थिति में जो सबसे बेटर और सबसे सेफ लर्निंग है वो ई लर्निंग है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद आप अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी वीडियोज हैं इनका ऑलरेडी आपको यहाँ पर पहले लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है और साथ में जितने भी लेक्चर्स हैं इनका PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो गाइज, प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज करंट अफेयर्स इन 10। एंड गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका कॉस्ट किस तरीके से जाता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 5,400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव है। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपका 6,480 का। तो यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान, ठीक है। 10% डिस्काउंट पाने के लिए ये रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव, ठीक है गाइस। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है। तो 17 जून 2020 को इंडिया को, ठीक है, बिना किसी विरोध के, ठीक है, 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पर इलेक्ट कर लिया गया है। 2 सालों के लिए ये इलेक्ट हुआ है इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पर 2021 और 2022 के लिए, ठीक है गाइस। तो यूनाइटेड नेशंस में अगर हम बात करने जाएं तो टोटल जो सदस्य देश हैं वो याद रखिएगा कितने, 193। तो 193 में जो इंडिया को टोटल इंडिया के फेवर में पक्ष में जो वोट पड़े कितने, 184, ठीक है। इंडिया के अलावा कुछ और भी देश हैं जो इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य इलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से मैक्सिको है, आयरलैंड है, केन्या है एंड नॉर्वे है, ठीक है, ये भी इसमें इलेक्ट किए गए हैं। कनाडा को इस बार आप याद रखिएगा, कनाडा उसको इस बार इसमें सदस्यता नहीं मिली है, ठीक है। तो उसके फेवर में इतनी वोटिंग नहीं हो पाई कि उसको पूरी तरीके से सदस्यता मिल जाती। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि साउथ अफ्रीकन नेशन से कौन सा देश है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट हुआ है। तो इसमें आंसर आप किसको टिक करने जाएंगे, केन्या को, ठीक है। तो साउथ अफ्रीकन नेशंस में अकेला ऐसा देश है जिसको UN सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता मिली है। अगर हम इंडिया की बात करने जाएं तो ये सिर्फ अकेला ऐसा देश है जिसकी अकेली सीट अवेलेबल होती है यूनाइटेड सिक्योरिटी नेशनल काउंसिल में एशिया पैसिफिक कैटेगरी। तो इंडिया एशिया पैसिफिक कैटेगरी में सिर्फ अकेली अपनी दावेदारी रखता है, ठीक है गाइस। अब बाकी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, उस वोटिंग का प्रोसेस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जितने भी टोटल मेंबर हैं, मान लीजिए हमने टोटल मेंबर कितने हैं, 193, तो उसमें से देखा जाता है कि जिस दिन वोटिंग होने जा रही है उस दिन कितने प्रेजेंट यानी कि उपस्थित सदस्य कितने हैं। जितने भी उस दिन उपस्थित सदस्य हैं उनका फेवर में 2/3 वोट होना चाहिए। तो अगर 2/3 वोट है उपस्थित सदस्यों का किसी कंट्री के फेवर में तो वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता पा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंडिया 2 साल के लिए इलेक्ट हुआ है 184 के वोट के साथ, तो इसमें इंडिया ने जो अपना अचीवमेंट यानी कि ऑब्जेक्टिव रखा है उसका नाम याद रखिएगा, नॉर्म्स। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, एब्रिविएशन भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नॉर्म्स का फुल फॉर्म है न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट कीज है, पॉइंट है, इन सबको देख लीजिए क्या क्या है। पहला, न्यू अपॉर्चुनिटीज टू प्रोग्रेस, तो हम लोग ग्रोथ के लिए, विकास के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशेंगे। एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है उसको खत्म करने का प्रयास। रिफॉर्मिंग द मल्टीलेटरल सिस्टम,
कंप्रिहेंसिव अप्रोच टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो विश्व शांति के लिए प्रयास किया जाएगा, ठीक है, शांति एवं सुरक्षा के लिए। प्रोमोटिंग टेक्नोलॉजी विद अ ह्यूमन टच एज अ ड्राइवर, ठीक है, फॉर सॉल्यूशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज है इस एम के साथ, नॉर्म्स के साथ। नॉर्म्स का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, एब्रिविएशन आ सकता है, न्यू ओरिएंटेशन फॉर आ रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, ठीक है गाइस। अब बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जैसे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो उसमें 5 उन्होंने टर्म लॉन्च किए थे। इसी तरीके से इस ये जो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर की हमको सदस्यता मिली है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 वर्ड यूज किए हैं। ये 5 वर्ड क्या है? 5S। 5S का मतलब क्या है? सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि, ठीक है, यानी कि रिस्पेक्ट, डायलॉग, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, आपसी जो है तालमेल, और पीस यानी कि हम लोग शांति के लिए प्रयास करने जाएंगे, टू क्रिएट कंडीशंस फॉर यूनिवर्सल, तो विश्व शांति का प्रयास करेंगे, और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, यानी कि सबके पास सफिशिएंट जो है वो फंड होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे 5S। बाकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करने जाए, तो आपने ये पढ़ा कि इंडिया, आयरलैंड, केन्या, ये जितने भी हमने देश पढ़े, मैक्सिको, ये सब अस्थायी सदस्य सेलेक्ट किए गए हैं। तो इसमें स्थायी सदस्य कौन है, उसके लिए अगर हम बात करने जाएं, तो इसमें 5 देश है जिनको कभी कभी हम लोग P5 भी बोलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है P5 जिनको बोला जाता है। तो परमानेंट स्थायी सदस्य में एक चाइना है, एक फ्रांस है, रशिया है, ठीक है, यूके है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। तो ये 5 सदस्य हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य हैं। कई बार हम लोग इसको एक और पैटर्न याद रखते हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, फ्रेका, ठीक है। फ्रेका मतलब फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना, और ए का मतलब क्या है? अमेरिका, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर याद रखिएगा, न्यूयॉर्क, यूएसए। और टोटल सदस्यों की हम लोग बात ही कर चुके हैं कि टोटल जो मेंबर संख्या है वो कितनी, टोटल मेंबर संख्या 193, ठीक है गाइस। तो ये था आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अभी इंडिया इलेक्ट हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड डाटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे फीडबैक देके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज करंट अफेयर्स इन टाइम फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन, एंड प्लीज गाइज हिट द बेल आइकन, जिससे आपको समय समय पर जब भी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आता रहे, आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और प्लीज गाइज, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी प्लस का, तो ये कोड यूज करना मत भूलेगा, और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SK खिलाएगा। सो मच फॉर वॉचिंग दिस।